नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और बुलेटिन में बात सबसे पहले करेंगे गंगा नदी के जरिए बढ़ते बाढ़ के खतरे की। दरअसल दानापुर और मनेर के इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से लगातार दानापुर और मनेर के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। करीब 11 पंचायत की आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित है। लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पानी इसी रफ्तार से अगर बढ़ा तो पूरी आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ से जा रहे थे सर, बहुत डर लग रहा है। पूरा नाव को डर लग रहा है कि पानी लग जाएगा। उधर जा रहे हैं तो इतना पानी हिलकर जाना पड़ रहा है और अभी तो उतना नहीं है, अपना इतना पानी हिलना पड़ रहा है। डियर में? हाँ, डियर में। मतलब निचले इलाके में पानी घुस गया क्या? अभी निचले इलाके में नहीं गया है, गहरे गहरे धर कर चल गए। रात भर लग रहा है कि पहुँचिए जाएगा। और दानापुर के धनरुआ में भी लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल यहां पर भी कई बरसाती नदियां ऐसी हैं जिनके जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दरधा नदी और कररुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई पंचायत जलमग्न हो चुके हैं। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांवों के सड़कों पर 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग सरकार से नाव की मांग कर रहे हैं। यहाँ बगल में कररुआ नदी है, 2 नदी से पानी फैला। कहाँ जा रहे हैं आप? मसूरी से टूट गया है सर हम लोग का तटबंध भी। तो बाढ़ का पानी फैल गया है, सड़क पर कैसे आना जाना होता है? देखिए रहे सर, भर कंबल पानी लग रहा है। कपड़ा खोलते हैं, कपड़ा भीग जाता है, रोड भीगे नीचा कपड़ा है, जाते हैं हम लोग। घर में पानी हिला हुआ है। बगल में सर दरधा नदी है। हम लोग यहाँ जलालपुर के रहने वाले हैं। धनरुआ प्रखंड के बगल में जलालपुर ग्राम है और दरधा नदी यहाँ से बगल से गुजरती है। अलीपुर के पास नदी टूट के तटबंध टूट गया है, जिसके वजह से इतना पानी आ गया है। पूरा 100-150 एकड़ में लगभग पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा में धान का फसल रोपा हुआ है और इसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ ही दरदा और महतमाइन जैसी बरसाती नदियों में भी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे दानापुर के कई और दूसरे इलाकों में और साथ ही पटना के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि पटना के 4 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पटना के धनरुआ में कई जगह पर रिंग बांध टूट जाने की वजह से कई गांव डूब गए हैं। पटना गया SH1 पर बाढ़ के पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। बरसाती नदियों में अप्रत्याशित ढंग से बाढ़ का पानी भरने के कारण यहाँ पे पटना के लगभग 4 प्रखंड जो हैं वो डूबने के कगार पे हैं। अभी हम जो खड़े हैं पटना गया मुख्य मार्ग पर खड़े हैं और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि पटना गया मुख्य मार्ग जो है उसके करीब जो है पूरे बाढ़ का पानी पहुंच गया है और किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि सिर्फ 1.5 से 2 फीट जो है वो पानी जो है वो बचा हुआ है। अगर यहाँ से जलस्तर अगर लगातार यूं ही अगर बढ़ता रहा तो ये पटना गया का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ पे पटना से गया जाने की तमाम गाड़ियाँ जो जा रही हैं वो अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सबसे खतरा इस बात का है कि देखिए पानी का बहाव बहुत तेज यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि ठीक मुख्य मार्ग तक यहाँ बाढ़ का पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पे धनरुआ की अगर बात करें तो धनरुआ में लगभग 6 बांध जो रिंग बांध हैं वो टूटे हैं, जिससे दर्जनों गांव जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पे जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से बांध की मरम्मती का कार्य चल रहा है। कोशिश इस बात की है कि जो बाढ़ का पानी है वो गया मुख्य मार्ग पर ना पहुँचे ताकि पटना गया मार्ग को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बांका में भी चांदन नदी का डायवर्जन बह चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल इन पूरे इलाकों में डायवर्जन के बह जाने से नदी का पानी घुसता जा रहा है और लोग
काफी परेशान हैं। लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए नदी के गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने कंधे पर साइकिल टांगकर गहरे पानी से सड़क पार कर बांका पहुंच रहे हैं। हालांकि ध्वस्त डायवर्जन को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बार पानी में घुस कर आया है, डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगा। अच्छा, किस काम से आप इतनी क्या जरूरत थी? कचहरी है, कोई काम करने के लिए जा रहा है, कोई मजदूर है, कोई दूध बेचने के लिए जा रहा है। अच्छा, बहुत तरह का काम है, कोई सौदा लेने के लिए। मतलब पानी में घुस कर आया क्या अंदर? करेंगे, जाना बहुत आवश्यक है, हाजिरी देना है। किस काम से जा रहे हैं आप? कोर्ट जा रहे हैं हाजिरी देने के लिए। कचहरी में काम है। अच्छा, कचहरी में काम। कहाँ से आप आ रहे हैं? बगल से रीगा से आ रहे हैं। अच्छा। और पटना के फतुहा और दनियावा में भी बरसाती नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। लगातार इन नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि धोबा, कररुआ, दरधा, भूतई और महतमाई नदी में जलस्तर के बढ़ने से कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। धोबा नदी से सटे नियाजीपुर समेत दूसरे गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं मसाड़ी पंचायत के सतौली, बिंदौली, बीबीपुर, दौलतपुर गांव में कररुआ और भूतई नदी, इसके साथ ही कई इलाकों में जो वाटर लेवल है यानी कि बाढ़ का पानी है वो घुसने से ग्रामीण दहशत में है। अलावलपुर पंचायत के चमरडीहा और जमालपुर में दरधा और पुनपुन नदी ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दरधा और पुनपुन नदी ने रिंग बांध को तोड़ दिया है, जिससे कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। साथ ही हजारों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। NH 30 पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है, जिससे यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई है। तो गंगा में भी पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा से जुड़ी जो दूसरी नदियां हैं उनमें भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाने से पटना में जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ का पानी घुसता जा रहा है। उफान पर है गंगा नदी और आपको बता दें कि गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से करीब 9 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बरहवा घाट पूरी तरह से उफनती गंगा में डूब चुका है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। गांधी घाट की बात करें तो तकरीबन 9 मीटर जो है वो गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये बरहवा घाट है और यहाँ देखिए ये पूरा घाट जो है वो डूब चुका है। जो लोग गंगा में स्नान करने आते थे वो यहाँ पे नज़र अब नहीं आ रहे हैं, चूँकि जिला प्रशासन लगातार जो है अपील कर रहा है लोगों से कि आप जो है गंगा में स्नान करना फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। पूजा अर्चना जो है वो घाट किनारे ही कर लिया कीजिए, चूँकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है और इस वजह से जो है जान को नुकसान हो सकता है। जगह जगह पे जिला प्रशासन जो है वो जो तैराक होते हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया है। NDRF की टीम, SDRF की टीम लगातार जो है गंगा के तमाम तटों पर नज़र बनाए हुए है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पुनपुन की, दरधा की या फिर दूसरी नदी की, तो पटना ज़िले से सट करके 5 नदियाँ बहती है, जिसमें करसरा नदी है, उसके अलावा फिर गंगा नदी है, पुनपुन नदी है, सोन नदी है, तो ये दरधा नदी है। तो 4 नदी खतरे के निशान से ऊपर है। सोन भी लगभग खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है और ये स्थिति रही तो सोन नदी भी बहुत जल्द खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगी। और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए काफ़ी वर्षों के बाद जो है वो दियरा का जो इलाका था वो एक समान नज़र आ रहा है, गंगा में विलीन हो चुका है। और लगातार जो लोगों से अपील इस कारण से प्रशासन कर रही है, चाहे पुनपुन हो, दरधा हो, गंगा हो, सभी जगहों पे जिला प्रशासन जो है वो तैराक को तैनात कर दिया है, ताकि कोई व्यक्ति नहाने के दौरान नदी में अगर समाहित हो जाता है तो उसे तुरंत निकाला जाए, उसकी जान बचाई जाए। और इस वजह से लगातार जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो अपील भी कर रहे हैं कि आप फ़िलहाल गंगा या पुनपुन या दरधा जो भी नदी है जहां आप स्नान ध्यान करते हैं उससे दूरी बना लें, क्योंकि अभी ये नदियां जो हैं उफान पे है और ऐसे में जान माल को जो है वो नुकसान हो सकता है।
अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कोसी और बागमती नदी पूरी तरह से उफान पर है। इसके साथ ही गंगा में भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा इन इलाकों में बढ़ चुका है। आपको बता दें कि खगड़िया के अलौली, बेलदौर, चौथम और खगड़िया सदर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। लोग नाव के सहारे आवागमन को मजबूर हैं। पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों पर लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य करने का दावा कर रहा है। तो हम लोग के 7 में से 5 प्रखंड अभी वर्तमान में प्रभावित अब तक हो गए हैं आंशिक रूप से, और इसमें लगभग 20,000 के आसपास लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं या फिर उनके यहाँ घर में पानी वगैरह आ गया है, या चारों तरफ से पानी सराउंड कर गया है, या टापू नुमा बन गया है। वहाँ पर हम लोग अपने प्रशासन की तरफ से 2-3 जगहों पर जहाँ पर पानी घुसा था वहाँ पर ड्राई रेशन के पैकेट्स हम लोगों ने बंटवाए थे। पूरे गतिविधि पे और जो घटनाक्रम है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और संपर्क में भी हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के। और सीतामढ़ी के निचले इलाकों में खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। और छपरा में तेज बारिश की वजह से एक बार फिर से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहरी इलाकों में कई कॉलोनी ऐसे हैं जहां पर पानी का ठहराव हो गया है, जिससे लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। लोग नगर निगम पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वक्त पर यहां पर सफाई नहीं की जाती, नालों की सही तरीके से व्यवस्था नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन जाते हैं। और सीवान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि सीवान में ही एक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, और इसके बाद से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चोर इस तरह से इन इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। दरअसल मैरवा में मेन रोड के पास एक स्टोर में ग्राहक बनकर चोर खरीदारी के लिए पहुंचा और मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। आपको बता दें कि चोरी की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और चोर इतना शातिर निकला कि जब काउंटर पर कोई स्टोर का कर्मचारी नहीं मौजूद था, उसी वक्त काउंटर से मोबाइल लेकर अपने पॉकेट में रखकर चोर फरार हो गया। और गिरिडीह में सीसीएल का एक कोल माइंस जो है वो कई सालों से बंद है, और उसके बावजूद वहां पर कोयले का उठाव इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि 2.5 साल से ये कोल माइंस बंद पड़ा हुआ है। इसका असर गिरिडीह कोलियरी के 10,000 से ज्यादा परिवारों पर पड़ा है। मजदूर हर हाल में माइंस चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने माइंस चालू करने का आश्वासन दिया है। 76 से काम कर रहे थे लोकल फिल्म में, अब 76 बाद उसके बाद बंद हो गया इधर कटिंग में। वो 3 साल हम लोग बैठे रहे, मजदूरी करते हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं। अभी घर के गुजारा इधर से हो रहा, खेती तनी मनी इधर से काम करते हैं मजदूरी में। हम लोगों की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और हजारीबाग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यहाँ के अधिकारी आके निरीक्षण भी किए हैं। उन लोगों ने अपना रिपोर्ट पॉजिटिव दिया है कि मिले सीपीओ, और अभी वहाँ पड़ा हुआ है हेडक्वार्टर में, यानी झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रांची में। तो वहाँ मंडे को बुलाया गया है, हम लोगों के हेडक्वार्टर पे लोगों के साथ मीटिंग होगा उन लोग का। तो मंडे को फिर कुछ बताएंगे क्या हुआ बातचीत, और मिल जाने का उम्मीद है, मिल जाएगा बहुत जल्द। और पूर्वी चंपारण में टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल यहां पर टीकाकरण में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को जहां तहां फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग टीका लेने के लिए आते हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे टीका पड़ रहा है वहाँ पे नीचे जो है बहुत सारे जो गंदे चीज़ हैं, जैसे कि ग्लव्स है, टीका जो पड़ रहा है उसका मतलब जो है किट सब है वहाँ पे फेंका हुआ है, जो कि
ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए परेशानी यह है कि यहाँ के आम जो कचरा है इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ आम पब्लिक की सेवा के लिए है, तो इस पर सफाई पे ध्यान दिया जाए, ये हम आप लोग से अपील करते हैं और शायद आप लोग इस पर ध्यान देंगे। और कोडरमा में वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर एक महिला कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंची थी, लेकिन उस महिला को कोविशील्ड की दूसरी डोज दे दिया गया। मामला जो है वो मरकच्चो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर एक महिला कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे कोविशील्ड का दूसरा डोज दे दिया, जिसके बाद महिला को करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि महिला को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो कोवैक्सीन पड़ा है, हम लोग कोवैक्सीन हम लोग खोलबे नहीं किए, तो कोवैक्सीन का यहाँ से हम लोग को नाम कहाँ से आया? हम लोग को तो वहाँ से पूछा आता है कोविशील्ड का, कोविशील्ड हम लोग चला रहे थे। तो इनको कोई परेशानी नहीं होगा? कोई परेशानी तो भाई हम ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी वैक्सीन मरकच्चो लेने के लिए आई, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर साथ में ऑपरेटर के मोबाइल कंप्यूटर ऑपरेटर को दिए, और देने के बाद वो पहला का डोज ली थी कोवैक्सीन, अभी उनको कोविशील्ड पड़ गई। और कटिहार में मेयर के हत्याकांड को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। लोग और जनप्रतिनिधि दोनों ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। देखिए सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। महापौर शिवराज हत्याकांड का आज कई दिन बीत चुका है। इस बीच पार्षदों की टोली लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ है। उप मेयर है, पूर्व मेयर है और सभी सीनियर पार्षद है। क्या इस घटना के बाद उन लोग के दिल पे गुजरा है, कितने सहमे हुए हैं और इस परिवार के लिए क्या चाहते हैं, आइए बात करते हैं। आप उप मेयर हैं, इस घटना के बाद क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या किए अब तक? नहीं, अभी हमारे पूर्व उप महापौर ने जो कहा है कि पीड़िता के को जो है एक सरकारी नौकरी, मतलब उनके परिवार आश्रितों को मिले कि ताकि आगे चल करके भरण पोषण हो सके, क्योंकि हम लोगों को जो है, हम लोग बड़े सदन के तो लोग हैं नहीं कि हम लोग को कोई पेंशन मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रहा है। हम लोग तो सामाजिक जीवन में रहते हैं और इस तरह की घटना घटी है तो हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि पीड़िता इस परिवार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी मिले और एक मुआवजा तौर पे मिले, ताकि उसकी कुछ न कुछ भरपाई हो सके। जो आज हमारे बीच में शिवा पासवान जी नहीं है, वो अपने पीछे अपने पत्नी और 2 बच्ची को छोड़ गए, एक 16 साल की, एक 8 साल की है। उसका भविष्य का क्या होगा? हम तो डिमांड करेंगे कि उसके भविष्य के लिए उसको अच्छे से अच्छा स्कूल में सरकारी खर्चे से पढ़ाया जाए। हम लोग चाहते हैं, पहले बात तो चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए। दूसरा चाहते हैं कि परिवार के लोगों को एक मुआवजे की राशि दी जाए सरकार की तरफ से, और एक आश्रित को जो है उसका नौकरी दिया जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बेतिया में चोरी के आरोप में 2 लोगों की जमकर पिटाई की गई। दरअसल चोरी का मामला सामने आने के बाद से 2 नाबालिगों को वहां के लोगों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। मामला सिरिसिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 का है, जहां पर 2 नाबालिगों को बिजली के खंभे से बांधकर इतना पीटा गया कि उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, सिर भी मुड़वा दिया गया। जुल्म के इंतहा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरोप शिवनाथ यादव और माधव राय पर लगा है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर नकली नोटों के कारोबार का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 7.5 लाख रुपए के जाली नोट भी बरामद किए गए। इसके अलावा नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। यह गिरोह नेपाल सीमा से सटे जिलों में काम कर रहा था। पुलिस ने मोतीपुर इलाके में एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली और इस दौरान जाली नोट बरामद हुए और अजय महतो के साथ उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों से पूछताछ के आधार पर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि यह गिरोह कंप्यूटर से स्कैन कर जाली नोट तैयार करता था
और 50,000 के असली नोट के बदले 1.5 लाख के जाली नोट दिया करता था। गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। और न्यूज रूम में खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।